What's up guys? I hope you are doing well. ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है, और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है पश्मीना गोट के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट बकरी है जो कि यहाँ पर पर्टिकुलर एरिया में देखने को मिलती है, और इसी की वजह से इस पर्टिकुलर एरिया में यहाँ पर जो लोकल कम्युनिटी है उनको काफी फायदा होता है, क्योंकि काफी महंगे इसके कपड़े यहाँ पर बेचे जाते हैं मार्केट के अंदर। स्पेशल ब्रीड है यहाँ पर गोट की, जो कि इंडिजिनस है और पाई जाती है हाई एल्टीट्यूड रीजन लद्दाख के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर के। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर ये एक तरीका अल्ट्रा फाइन काश्मीरी वुल, जिसको पश्मीना वंश वन के नाम से भी पुकारा जाता है। तीसरा बोला गया कि ये एक तरीके से जो गोट है यहाँ पर जनरली डोमेस्टिकेटेड की जाती है, रेयर नोमैडिक जो कम्युनिटी है बकरवाल। तो ये तीनों स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट सही है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 2 and 3, सी में बोला जा रहा है 1 only, डी में बोला जा रहा है 1 and 3। ठीक है, तो 1 and 2, 2 and 3, 1 और 1 and 3, ए बी सी एफ डी क्या आंसर सही है? पश्मीना गोट पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि ये नॉर्थ इंडिया इनके जम्मू एंड कश्मीर में लद्दाख वाले रीजन में पाई जाती है। ये वही लद्दाख जिसको अब हमारी कंट्री में यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है। ठीक है, और जम्मू कश्मीर ये यहाँ पर ये भी यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। इंडिजिनस है यहाँ पर ये, हाँ बिल्कुल सही है, हमारी कंट्री में ही ये आप लोगों को डेवलप होती है, यानी कि बढ़ती हुई नजर आती है। काफी शानदार ये फाइन तरीके का यहाँ पर ये आप लोगों को सोल नजर आता है, इसका जो कपड़े वगैरह बनाए जाते हैं। पर लेकिन जो डोमेस्टिकेटेड की जाती है यहाँ पर ये है चंगपा, CHANGPA। ये तो चंगपा कम्युनिटी है, ना कि बकरवाल कम्युनिटी। बकरवाल कम्युनिटी का नाम क्यों दिया गया? बकरवाल कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो यहाँ पर एक लड़की का रेप किया गया था जम्मू एंड कश्मीर में, छोटी सी बच्ची का जब रेप किया गया था तो काफी न्यूज में थी उस टाइम पर। तो ये है यहाँ पर बकरवाल कम्युनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जिनको मारकर भगाने की कोशिश वहां से की जा रही थी, तो बकरवाल कम्युनिटी नहीं है यहाँ पर, ये चंगपा कम्युनिटी है, और यहाँ पर लद्दाख रीजन में बेसिकली देखने को मिलता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर इसका ए हो गया। लास्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है यहाँ पर संकल्प प्रोजेक्ट के बारे में। ये संकल्प प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है और क्या क्या बातें इसके बारे में, सही स्टेटमेंट क्या है ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट पूछा गया है। संकल्प प्रोजेक्ट ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, पहली स्टेटमेंट। दूसरा बोला गया यहाँ पर ये एक तरीके से फोकस देने की बात की जा रही है, शिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंप्लीमेंटिंग जो एजेंसी है वोकल एजुकेशनल ट्रेनिंग जो इनपुट रिजल्ट होते हैं उनके ऊपर फोकस देने की बात की जा रही है। यानी कि संकल्प एक तरीके से किया जा रहा है कैसे यहाँ पर हमारी कंट्री में वोकेशनल एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट है उनके ऊपर फोकस दिया जाए। तीसरी बात की जा रही है संकल्प का जो एम है इंप्लीमेंट करने के लिए बोला जा रहा है नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन को इंप्लीमेंट करने का काम है संकल्प मिशन का। क्या स्टेटमेंट सही है? ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 2 and 3, सी में बोला जा रहा है 1 and 3, डी में बोला जा रहा है ऑल ऑफ द अबव। सही स्टेटमेंट बताइए ए बी सी एफ डी। सही स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर? सही स्टेटमेंट है यहाँ पर डी, यानी कि सारे के सारे यहाँ पर सही है। तो संकल्प प्रोजेक्ट अगर आप लोगों से कोई पूछे, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होगा कि आप लोगों से डायरेक्ट मिनिस्ट्री पूछेंगे, तो मिनिस्ट्री कौन सी है संकल्प प्रोजेक्ट की, ये अगर आप लोगों से कोई पूछे तो देखिए स्किल की बात की जाए तो सीधी सीधी बात है, तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगी, जो कि आज की डेट में मिनिस्टर कौन है यहाँ पर? यह है महेंद्र नाथ पांडे। तो इनके उपलक्ष्य इनके अंडर में यहाँ पर ये मिनिस्ट्री काम कर रही है, जो कि बेसिक यहाँ पर किस तरीके से स्किल वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड करानी है। और ये फोकस दिया जा रहा है कि 3.5 यानी कि लगभग 3.5 करोड़ यूथ को यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी अलग अलग फील्ड में, ताकि उनको उनके पैरों पर खड़ा किया जा सके। और ये हमारी कंट्री में नेशनल स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है उसी का पार्ट है यहाँ पर, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था ये मिशन। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। बाकी ये सब चीजें हैं, मेक इन इंडिया के तहत यहाँ पर काम किया जा रहा है, और स्वच्छता अभियान भी पर इसका पार्ट है। देखिए ये सारी चीजें एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट का मतलब है कि अपना अप टू द मार्क चीजों को लेकर चलना। ठीक है, और इसी के साथ में मेक इन इंडिया तभी होगा जब हमारी कंट्री में हमारी कंट्री के लोग काम करेंगे इस तरीके से। आंसर डी है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन ये बात की जा रही है इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में, यानी कि वो इंस्टीट्यूट जो कि एक इंटरनेशनल लेवल के यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है? जो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है, इसमें बोला जा रहा है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या एम है यहाँ पर कि हमारी कंट्री में ये इंडियन इंस्टीट्यूट टू द ग्लोबल रिकग्निशन मिले। दूसरा बोला जा रहा है यहाँ पर इंस्टीट्यूट एंजॉय करते हैं कंप्लीट एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी, यानी कि कोई भी यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करता है। तीसरा बोला जा रहा है यहाँ पर जो सिलेक्शन है, जो यहाँ पर जो सिलेक्शन किया जाता है, जो मेथोडोलॉजी यहाँ पर वो इंपावर्ड एक्सपर्ट कमेटी के बेस पर करेगी, जो कि यहाँ पर इसी पर्पज के लिए कॉन्स्टिट्यूट की जाती है। ठीक है, तो अब देखते हैं यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला जा रहा है 1 and 2, बी में बोला जा रहा है 1 and 3, सी में बोला जा रहा है 2 and 3, डी में बोला जा रहा है ओनली 1। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है ए, बी, सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है इसका ये है यहाँ पर सी, यानी कि 2 और 3rd स्टेटमेंट से ये फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत हो गई। आप लोगों को पहले बताया था मैंने, अगर एजुकेशन की बात है तो डायरेक्ट आंख बंद करके आप लोग बोल सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो ये यहां पर काम करती नजर आती है, ना कि स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो यहां पर ये गलत स्टेटमेंट स्टार्टिंग में ही दे दी। और हमारी कंट्री में जो फोकस किया जा रहा है किस तरीके से लगभग 20 ऐसे इंस्टीट्यूट क्रिएट करने हैं जो कि इंटरनेशनल रैंकिंग के यहां पर हमारी कंट्री में देखने को मिले, और अच्छे लेवल की इनको ऑटोनॉमी भी दी गई ताकि अपना आप काम कर सके, इनके बीच में कोई इंटरफेयर न रहे। तो ये कई सारे यहां पर एक तरीके से प्रोविजन किए गए हैं, तो इसके बारे में मोटा मोटा याद रखिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात करें यहाँ पर नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल, तो जो जैव ईंधन होता है उसके बारे में बात की जा रही है। उसके लिए नेशनल पॉलिसी 2018 की क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? बोला जा रहा है ये पॉलिसी है, इसके द्वारा एक्सटेंड किया गया रॉ मटेरियल जो भी बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन बनाने के लिए यूज करना है। इसमें आप लोग गन्ना जूस जो यहाँ पर होता है, इसी के साथ में शुगर कैन जो शुगर बीट होती है, इसी के साथ में जो स्वीट सोरगम होता है, स्टार्च होता है, ये सारे मटेरियल यहाँ पर लाइक कॉर्न वगैरह भी आप लोग यूज कर सकते हैं। यानी कि ये सारे कच्चे माल जो कि आप लोग गन्ने का रस, चुकंदर, स्वीट सोरगम, स्टार्च वगैरह ये सारे यूज किए जा सकते हैं। दूसरा बोला गया यहाँ पर बैन किया गया है जो यूज करने के लिए फूड ग्रेन जो होता है खासकर, ताकि जो हमारी कंट्री में जो इंश्योर किया जा सके फूड सिक्योरिटी, यानी कि लोगों को खाना कम न मिले। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से, अगर आप लोग क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गया है तो? ए, बी, सी या फिर डी? सही आंसर क्या है यहाँ पर? सही आंसर यहाँ पर ए। रीजन क्या है यहाँ पर? रीजन ये है, देखिए पहले आप लोग इसके बारे में समझिए। बायोफ्यूल जेल जो जैव ईंधन जिसको आप लोग बोलते हैं, जो फर्स्ट जनरेशन था वहां पर जो फूड क्रॉप होती है उनका यूज किया जाता था। सेकंड जनरेशन एडवांस हो गया, यहाँ पर म्युनिसिपल वेस्ट का यूज करने लगे। और थर्ड जो जनरेशन है वो है बायोफ्यूल, जो यहाँ पर बायो सीएनजी वगैरह ये है। तो ये अच्छा खासा वर्जन देखने को मिलता है। बाकी बंद किसी को नहीं किया यहाँ पर कि हाँ हम लोगों को फूड सिक्योरिटी इंश्योर करनी है तो इनको बंद कर दो, नहीं। ये सजेशन है, मार्केट में कई बार डिस्कस किए जाते हैं कि आगे आप लोग फ्यूल के तौर पर इसको यूज करने लगे तो फिर आप लोग फूड सिक्योरिटी के बारे में क्या करोगे। तो ये एज ए सजेशन मार्केट में देखने को मिलते हैं, ना कि इस तरीके से। ठीक है, आंसर यहां पर ए हो गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहां पर आप लोगों के सामने बात की जा रही है, ये है आरोग्य पचा। आरोग्य पचा एक प्लांट है, उसके बारे में बात की जा रही है। रिसेंटली अभी न्यूज में था, क्यों न्यूज में था वही बात करेंगे। पहली स्टेटमेंट है और पूछा गया है नोट करेक्ट, यानी कि कौन सा यहां पर गलत है। पहले बोला गया कि ये यहां पर इंडियन साइंटिस्ट के द्वारा डिकोड किया गया जेनेटिक, जो यहां पर मेकअप जो आरोग्य पचा के अंदर हाई पोटेंट जो मेडिसिनल प्लांट है उसको यहां पर चेक किया गया अभी हमारी कंट्री में साइंटिस्ट के द्वारा। दूसरा बोला जा रहा है प्लांट जो है यहाँ पर ये कनी ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा यहाँ पर जो भी फट्टिक होता है, यानी कि कोई भी अगर ऐसा लगे कि जान जाने वाली है उस टाइम पर इसका यहाँ पर समुदाय के द्वारा यूज किया जाता था इंसान को बचाने के लिए। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है? ए में बोला जा रहा है 1 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1 and 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबव। ए, बी, सी या फिर डी? तो सही आंसर क्या है आप लोगों के हिसाब से? मेरे हिसाब से जो सही आंसर है यहाँ पर यह है डी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है, कोई से भी यहाँ पर गलत नहीं है। तो ये अभी केरला गवर्नमेंट के द्वारा बेसिकली यहाँ पर इससे फोकस दिया गया कि किस तरीके से यहाँ पर इसको यूटिलाइज किया जा सके इस पौधे को, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट ये पौधा माना जा रहा है। जिस तरीके से मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसके अंदर है तो वो काफी इफेक्टिव है, आने वाले टाइम में फायदा देखने को मिल सकता है। और ये कनी ट्राइबल कम्युनिटी का नाम है यहाँ पर, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। डायरेक्ट पूछे तो कहां पर है? ये केरला से रिलेटेड है। ठीक है, तो कनी ट्राइबल कम्युनिटी कहां से रिलेटेड है? केरला से रिलेटेड है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं आइलैंड के बारे में। 2 आइलैंड के नाम बोला गया है। एक तो बोला गया एंटीगुआ, जो कि कई बार आप लोगों को बता चुका हूं यहाँ पर। एक बोला जा रहा है बारबुदा। तो एंटीगुआ बारबुदा यहाँ पर कहां पर लोकेटेड है? कैरेबियन सी, पैसिफिक ओशन में, यहाँ पर गल्फ ऑफ मैक्सिको और अटलांटिक ओशन के बीच में, कैरेबियन सी और यहाँ पर यह अटलांटिक ओशन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ए, बी, सी या फिर डी? आंसर यहाँ पर क्या सही है? एक बार आप लोग देख लीजिए कहाँ की बात की जा रही है। ये हो गया बारबुदा और ये हो गया यहाँ पे हो गया एंटीगुआ। तो देख लीजिए एक बार इसको जूम आउट जब हम करेंगे कहाँ पर ये देखने को मिलेगा आप लोगों के सामने। तो यहाँ पर ये देखते हैं, यहाँ पर ये हो गया कैरेबियन सी, इधर आएंगे आप लोग थोड़ा सा और उधर आएंगे तो ये हो गया नॉर्थ अटलांटिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन और कैरेबियन सी के बीच में आप लोग यहाँ पर ये आइलैंड एरिया देखने को मिलेगा। तो क्या है?
कैरिबियन सी एंड अटलांटिक ओशन। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया सी। तो इस तरीके से मैप लोकेशन जरूर देखा कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ली जाती है और फिर आप लोग सर खुजाते हैं बैठ के कि यार ये क्या हो गया, तो सुना नहीं, कुछ नया आ गया यार, ऐसा लग रहा है कोई नई इन्वेंशन की है। नई नहीं होती है, सब पुरानी होती है मेरे भाई, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहो, आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात की जा रही है जेई के टैग के बारे में, बोला जा रहा है इंडिया के द्वारा इनेक्ट किया गया जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। तो किसके तहत यहाँ पर ये ऑब्लिगेशन तहत यहाँ पर किसके, इंटरनेशनल कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर इसको अपने कंट्रोल में रखती है। पहला बोला गया यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर आईएमएफ। तो देखिए इस तरीके से अगर आप लोगों से कोई पूछे ना डायरेक्ट, तो ये क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को बड़ी फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग थोड़ा सा आइडिया जरूर रखिए इसके बारे में। तीसरा बोला गया यूएनसीटीएडी और चौथा बोला गया यहाँ पर डब्ल्यूटीओ। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो आप लोग खुद समझते हैं यहाँ पर किसकी बात की जा रही है। अगर यहाँ पर ऐसे प्रोडक्ट हैं और कोई इसके तरीके का दर्जा दिया है, तो इसका मतलब सीधा क्या है कि वो प्रोडक्ट जो है यहाँ पर वो आप लोग मार्केट में खरीद सकते हैं उसको, और वो इंपोर्टेंस है उसकी, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ पर उसकी इंपोर्टेंस बढ़ती हुई आप लोगों को नजर आएगी अगर यहाँ पर जीआई का टैग का दर्जा किसी को दे दिया गया है। तो किसके तहत यहाँ पर ये दिया जाता है, तो ये जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के तहत, ठीक है। तो इसका याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक काम करती है कि हाँ इस तरीके से यहाँ पर ये फंडा होना चाहिए, और उसी से प्रेरणा लेकर हमारी कंट्री में ये सब बनाया गया है। लेक्चर अगर ढंग से सुन रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से आप लोग दे पाएंगे। एवरेज ग्रोथ रेट इंडिया का जो जीडीपी है वो बोला जा रहा है, अगर डॉलर की टर्म में आप लोग चलते हैं तो 2014 से लेकर 18 तक का वो यहाँ पर बोला जा रहा है कि यहाँ पर लोअर देन चाइना था, यानी कि चाइना से कम यहाँ पर देखने को मिला। दूसरा बोला जा रहा है जो इंडिया की ग्रोथ है यहाँ पर रियल जीडीपी की, वो यहाँ पर एवरेज रेट जो है 7.5%, ये लास्ट 5 साल में आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो ये बात की जा रही है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए बोला जा रहा है 1 ओनली, बी बोला जा रहा है 2 ओनली, सी बोला जा रहा है बोथ, डी बोला जा रहा है नन। सही आंसर क्या है, ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा वो क्या है, यहाँ पर पहले आप लोग देखिए 1 मिनट, ठीक है। आप लोग खुद भी सोचिए 1 मिनट के लिए, यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीजें जो आप लोगों को रियलाइज करनी पड़ेगी। क्या इतने लंबे समय तक हमारी कंट्री में कंडीशन क्या रही है उसके बारे में आप लोग सोचिए एक बार। क्या हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है वो चाइना से कम है? हमारी कंट्री के बजट जब प्रस्तुत किया गया फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा तो बोला गया ब्राइट स्पॉट है आज के डेट में वर्ल्ड की इकोनॉमी में हम अपनी कंट्री की बात करते हैं तो इसका मतलब चाइना से भी ऊपर है हमारी यहाँ पर इकोनॉमी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर है बी, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर देखते हैं जो ग्रोथ रही वो यहाँ पर चाइना से भी यहाँ पर ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रही है। बाकी इकोनॉमी का साइज है आप लोगों के सामने, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अगर बात करें अपनी कंट्री का तो आप लोग देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ से आप लोग चलते हैं तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 तक अगर आप लोग चलेंगे तो लगभग 7, 7.5 से यहाँ पर ऊपर देखने को मिली। अभी आकर ये और ज्यादा नीचे यहाँ पर हो गई है हमारी कंट्री की जो ग्रोथ है रिसेंटली। अभी ट्रेड वॉर चल रहा है, इसी के साथ में कंडीशन अच्छी नहीं है, ऑयल का प्राइस ज्यादा हो रहा है, ये तमाम मुद्दे ऐसे हैं जो कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर दिए हैं आज की डेट में। आंसर क्या हो गया यहाँ पर, इसका आंसर हो गया इसका बी। ओके, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कन्वेंशन 138 और 182, ये किससे रिलेटेड है और ये काफी न्यूज में था और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एक बोला जा रहा है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड, दूसरा बोला जा रहा है अडेप्ट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस टू द ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के हिसाब से अडेप्ट करनी है जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है, रेगुलेट करने के लिए फूड प्राइस एंड द फूड सिक्योरिटी। तीसरा बोला गया जेंडर प्रायोरिटी एट द वर्क प्लेस, यानी कि जो कार्यस्थल पर लिंग समानता। कौन सी स्टेटमेंट सही है, ए बी सी एफ डी? आंसर यहां पर सही है, ये है इसका ए, क्योंकि यहां पर जो बात की जा रही है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है ताकि बच्चों को चाइल्ड लेबर से बाहर निकाला जा सके, ये इस बात पर फोकस देने की बात यहां पर करता है। अगर बात की जाए यहाँ पर 138 कन्वेंशन जो था यहाँ पर ये बात करता है कि एक जो बच्चे की एज होती है उसको आप लोगों को हजार्स वर्क में आप लोग काम नहीं करने देना है और सेफ्टी की बात यहाँ पर बच्चे की जा रही है। हमारे संविधान में आर्टिकल 24 भी यहाँ पर चाइल्ड लेबर को बंद करने की बात करता है, तो ये भी आप लोग आइडिया रख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। तो अच्छे से इसी तरीके से एंजॉय करते रहिए, मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोग अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन के आंसर देते हैं, इसी तरीके से एंजॉय करते रहना है। लाइक जरूर किया कीजिए वीडियो को, अच्छा लगता है, अगर पसंद नहीं आते तो डिसलाइक करने का भी पूरा हक है। बाकी पीडीएफ जाकर टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।